प्रकाश गाबा बने हुए हैं आपके तमाम शेयर से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब बातचीत करते हैं आप ही लोगों से। जी हाँ, लखनऊ से अजय सिंह अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते सिंह साहब, कैसे हैं आप? कैसे मदद करें? किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं? नमस्ते मैडम, मेरे पास LIC हाउसिंग है 1000 शेयर 486 के रेट पर। ठीक है। और सिंह साहब, जब आपने इसे लिया था तो लंबी अवधि के नजरिए से लिया था, शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया है? शॉर्ट टर्म मैडम, शॉर्ट टर्म का नजरिया है। फिलहाल नुकसान भी आपको उठाना पड़ रहा है। चलिए सिंह साहब, आपका सवाल प्रकाश जी के सामने रखते हैं। प्रकाश जी, 486 बाइंग प्राइस रही है सिंह साहब की LIC हाउसिंग में, आपकी सलाह? सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा और वो स्टॉप होना चाहिए करीब 460 का, और होल्ड कीजिए और हो प्रे कीजिए कि उनके कॉस्ट के आसपास चला जाए। लेकिन एक बार कॉस्ट के आसपास चला जाता है तो बेच दीजिएगा। ठीक है, तो सिंह साहब आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 460 पर, और आपका जो बाइंग प्राइस है वो आए तब एग्जिट लीजिएगा यहाँ से। और अब दिल्ली से विवेक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विवेक, गुड मॉर्निंग, कैसे मदद करें आपकी? जी, मेरे पास जुबिलेंट फूड है 420 शेयर 1297 पे, और भारत रसायन है 39 शेयर 3749 पे। ठीक है, और आपने ये दोनों को लिया है क्या सोचकर कि ज्यादा समय देंगे? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने विवेक जी? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का आपका नजरिया। चलिए, दोनों में अभी थोड़ा सा मामूली सा नुकसान आप दोनों में ही उठा रहे हैं, तो एक टेक्निकल व्यू अब ले लेते हैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी, दो स्टॉक्स बता रहे हैं आप विवेक जो होल्ड करते हैं, भारत रसायन है और जुबिलेंट फूड है। क्या व्यू है इन दोनों पर आपका भी? जुबिलेंट फूड तो 1350 चला जाएगा, तो इनको कॉस्ट में प्रॉफिट मिल जाएगा, इसमें तो होल्ड करना चाहिए। और 1350 के आसपास, 1360 के आसपास मौका मिले तो निकल जाएगा। रही बात भारत रसायन की, ये स्टॉक कुछ फैंसी स्टॉक नहीं है, नाम बहुत पहली बार सुना है मैंने, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है वीक। सबसे पहले इनको एक स्टॉप लगाना पड़ेगा, और स्टॉप लगाना चाहिए करीब 3200 का या 3300 का, और होल्ड कीजिए। शायद एक अपमूव मिल जाए। एक अपमूव जब मिलेगा तो कभी कभी बहुत अच्छा अपमूव मिल जाता है, इसमें बड़ा मिल जाता है क्योंकि लो वॉल्यूम स्टॉक है, तो इस पर भी स्टॉक से निकल जाना चाहिए एक्चुअली। ओके, सो एक में एग्जिट है भारत रसायन, आप विवेक बिल्कुल एग्जिट कर जाइए। जहां तक आपने पूछा था जुबिलेंट फूड 1350 तक जाते हुए प्रकाशित देख रहे हैं, और वहां पर होल्ड की सलाह है आपको। और अब हमारे साथ जुड़े पठानकोट। अच्छा, पठानकोट से कार्तिक हमारे साथ हैं। नमस्ते कार्तिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नमस्ते मैम, आ रहा है मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ओके ग्रेट, आप तो एकदम एक्शन जोन में हैं। पठानकोट जो है वो एकदम बॉर्डर में है, तो सब ठीक है ना वहाँ पर? माहौल ठीक है ना कार्तिक? और अपना सवाल भी पूछिए। सब ठीक है मैम। प्रकाश गुप्ता साहब से बात कर सकते मैम? किससे? प्रकाश साहब से। प्रकाश गुप्ता। हाँ, आपकी आवाज प्रकाश जी सुन रहे हैं। हाँ प्रकाश जी, कार्तिक आपको हेलो कह रहे हैं, और प्रकाश आपकी आवाज बिल्कुल उन्हीं तक जा रही है, तो पूछिए अपना सवाल। पूछिए। मेरा बहुत फेवरेट स्टार है मैम प्रकाश गुप्ता सर, इसलिए मेरा अशोक लेलैंड और आदित्य बिरला कैपिटल मैम। अशोक लेलैंड में मैं 200 शेयर लिया था 80 रुपीज का। आदित्य बिरला कैपिटल में 175 का लिया था 200 शेयर मैम। इसमें होल्ड करना क्या करना मैम? ठीक है, अशोक लेलैंड वैसे आज यहाँ पर बाय की सलाह प्रकाश जी ने भी दी है। प्रकाश जी, आपके फैन हैं कार्तिक, अशोक लेलैंड और आदित्य बिरला भी है इनके पास। बताइए क्या एबी रिटेल है आपके पास ना? दूसरा स्टॉक कार्तिक? आदित्य बिरला कैपिटल। एबी कैपिटल सही है। ओके, एबी कैपिटल है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अशोक लेलैंड तो बहुत बढ़िया स्टॉक है। आपको ये भी आपने 80 में लिया है, बहुत अच्छी जगह पर लिया है, बेचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसका टारगेट पहला 110 के करीब है, वहाँ तक ज़रूर चला जाएगा। और एक बार 110 चला जाएगा, फिर अगर उसके बाद थोड़ा नीचे भी आता है तो घबराइएगा ना। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत बढ़िया है, और शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म के हिसाब से अशोक लेलैंड बॉटम आउट हो चुका। मुझे इससे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। रही बात एबी कैपिटल की, ये स्टॉक वेल्थ डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने देखा है कि इस स्टॉक ने बहुत नुकसान किया हुआ है। अब जो ट्रेड कर रहा है करीब 91 के आसपास है। आपको जब भी कॉस्ट के आसपास मौका मिले तो निकल ज़रूर जाइएगा, और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लगाइए 81 का। आपकी कॉस्ट कितनी है बता देंगे प्लीज़? 170 सर।
170 बहुत महंगा लिया है। जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद लगातार गिरावट है। कॉस्ट आते आते बहुत वक्त लगेगा। कभी कभी आपको इसमें नुकसान बुक कर लेना चाहिए। शायद ये जगह ऐसी है, लॉस बुक कर सकते हैं इसमें। थोड़ा अपू मिल जाता है, निकल जाइएगा सर, निकल जाइएगा, एग्जिट। हाँ ओके सर। ओके सो एक बार बस मैं रिकैप कर देती हूँ। आदित्य बिरला में निकल ही जाएगा, लॉस होगा। अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है, प्रकाश जी के आज बाय लिस्ट में भी शामिल था। चलिए प्रकाश जी, कैसा लगता है ऐसे फैंस जब आपको फोन करते हैं? हम इन्हीं के लिए तो हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए हैं, अच्छा लगता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। चलिए अब इसी के साथ, इसी हैप्पी नोट में अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद से वीरेंद्र जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते वीरेंद्र जी, कैसे मदद करें आपकी? नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। मैंने 1985 में रिलायंस के 50 शेयर लिए थे 325 रुपए में। ओह वाह। और मैंने उनको आज तक सेल नहीं किया है। बिल्कुल, तो मुझे चलिए बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। क्यों चुना था आपने वीरेंद्र जी इसे? मतलब 1985 की खरीद है, तब आपने इसे क्यों चुना? मैंने फर्स्ट और अब आपको गर्व हो रहा है कि आपने सही चुनाव किया? मैंने उसको फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने आज तक सेल नहीं किया। वाह, तो आपका पहला स्टॉक है ये अपने जीवन का और अभी तक इसे सेल नहीं किया है। वीरेंद्र जी के लिए अब प्रकाश जी आप सलाह दीजिए। देखिए 1985 से इन्होंने रिलायंस खरीद के रखा हुआ है। फर्स्ट स्टॉक इन योर लाइफ, वेरी गुड। फर्स्ट लव भी कह सकते हैं इसे आप। आपको इतना अच्छा मुनाफा मिला है, और क्या चाहिए। मेरा पहला स्टॉक था HDFC, आपने रखा है, देखिए कितना अच्छा मुनाफा रखता है। इससे संकेत देता है अगर आपने अच्छा कोई भी स्टॉक लिया हो और लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है, जैसे मुझे HDFC ने दिया है। ये स्टॉक मुझे लगता है अच्छा है, ऑल टाइम हाई क्रॉस कर लेगा, तो मुझे लगता है ये 1500-1800 भी जोन दिखेगा। आप होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, फिक्र मत कीजिए। और आपने क्योंकि रिलायंस लिया है तो एक डिस्क्लेमर देना हमारा फर्ज बनता है। शो के इसी पॉइंट पर रिलायंस का जिक्र हो रहा है। आप ये जो चैनल CNBC आवाज़ देख रहे हैं ये TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है और TV18 का स्वामित्व प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। लेकिन वीरेंद्र जी आपके इस निवेश को प्रकाश जी भी सलाम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला। सौदा आपका के लिए, सौदा आपका के दर्शकों के लिए और मुझे कहना चाहिए अपने फैंस के लिए। सौदा आपका भी दीजिए इजाजत। आगे कमोडिटी बाजार का एक्शन लेकर नेहा हाजिर है कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।